स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नोट्स आपने इसके प्रिपेयर कर लिए हैं, बस आज हमें इसके जो टॉपिक्स हैं उनको समझना है अच्छे से। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर एक्चुअली होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव सम मास एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। तीन बातें यहाँ पे बताई। कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जिसमें कुछ मास होगा और जिसको हम सेंसेस से क्या कर सकें, फील कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। हमारे पास आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिखे, वो सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं? मैटर के। जैसे टेबल है, चेयर है। टेबल हमारे पास क्या करेगी? कुछ स्पेस भी एक्वायर करेगी, इसमें कुछ मास भी होगा और इसको हम देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? ये मैटर हो गया आपके पास, जिसको हम जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगी, जिसमें कुछ मास होगा, या इसको हम क्या करें? सेंसेस से फील कर सकें। अब मैटर किससे बना होता है? तो मैटर बना होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल से। ऐसा क्यों? हमें एक्चुअली होता तो क्या है, मैटर दिखता कैसा आपके पास? कंटिन्यूस, लेकिन ऐसा कंटिन्यूस ये होता नहीं है। हमारे पास एक्चुअली किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, उनसे हमारे पास क्या होगा? मैटर इकट्ठा होके बनेगा। उनके एग्रीगेशन से क्या होता है? मैटर बनता है। अब यहाँ हमारे पास एक टर्म आती है डिफ्यूजन, के बारे में बात करते हैं। डिफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है? इसको हम सिंपल टर्म्स में समझें कि मैंने रूम के मान लो एक कॉर्नर पे क्या लगा दी, कोई इंसेंस स्टिक लगा दी, कोई अगरबत्ती जला दी, आपके पास धूप जला दी। उसकी जो स्मेल होगी कुछ टाइम बाद क्या होगी? पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो क्या है डिफ्यूजन में? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज ऑफ देयर ऑन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। हमने किसी चीज़ को बाउंड नहीं किया कि वो स्मेल पूरे रूम में फैले, वो अपने आप क्या हो रही है? एयर के थ्रू हमारे पास पूरे रूम में क्या हो रही है? फैल रही है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे जो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, एयर है हमारे पास, उसमें क्या है? फ्रेगनेंस है हमारे पास इंसेंस की, वो आपस में क्या हो रही है? इंटरमिक्स हो रही है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। इनके एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। लिक्विड में कैसे होता है, सॉलिड में कैसे होता है। तो हम बात करूँ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, तो हमारे पास सीधी सी बात है, आपने वाटर ले लिया एक वेसल में, उसमें आपने क्या कर दिया? मान लो इंक डाल दी, आपके पास ब्लैक, ब्लू, जो भी इंक आप डाल दी। इंक भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे और हमारे पास पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू या ब्लैक बन जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मान लो आपके पास वही वाटर था, लिक्विड था, आपने इसमें कोई क्रिस्टल डाल दिया। मान लो हमारे पास कोई कलर्ड क्रिस्टल है आपके पास, मान लो हमारे पास किसके हैं? पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 हमारे पास क्या है? क्रिस्टल्स हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो पूरा सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा? पर्पल करके क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंपली, कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली डिफ्यूजन हो रहा है किस चीज़ में? सॉलिड हमारे पास इसके पार्टिकल्स थे जो लिक्विड वाटर में क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए। अगली हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैस का तो बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ पे हमने एक वेसल ले लिया, ऐसे ये दो जार आपने कर रखे हैं, एक जार हमारे पास ऊपर है, एक नीचे है। इसमें मान लो एयर है, कुछ भी नहीं है आपके पास, एयर हमारे पास। यहाँ हमने मान लो ब्रोमीन गैस डाल रखी है। इसके ब्रोमीन गैस के होते हैं रेड ब्राउन वेपर्स हमारे पास। तो मैंने क्या कर दिया? यहाँ तो आपको रेड ब्राउन कलर दिखेगा, यहाँ आपके पास क्या दिखेगा? कलरलेस। लेकिन जैसे आपने बीच का जो पार्टीशन है इसको हटा दिया यहाँ से, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? आपस में मिक्स हो जाएंगे और पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? ये रेडिश ब्राउन हमारे पास कलर एक्वायर कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सिंपल सा, कोई गैस जार है कंटेनिंग एयर, प्लेस कर दिया अपसाइड डाउन, तो हमारे पास क्या होंगे? दो पूरे में रेड ब्राउन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्प्रेड कर जाएगा दोनों के दोनों जार्स में हमारे पास। नेक्स्ट हमसे पूछ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी मैटर की। तो हमारे पास हमने पहली बात तो कर रखी है कि एक बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या बोल दिया? उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेसिंग होती है। द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेसिंग भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास वाटर था आपके पास, वाटर मान लो इस लेवल तक भरा हुआ है किसी वेसल में, एक गिलास पानी है आपके पास, सिंपली आपने इसमें क्या कर दिया? एक चम्मच नमक डाल दी, मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या होता है? उस वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं होता है, जितना हमारे पास वो लेवल पहले था उतना ही रहेगा। तो क्या हुआ एक्चुअली? वो वाटर के बीच में जो स्पेसिंग थी उसमें उस साल्ट के पार्टिकल्स आके क्या हो गए? हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस थे उसमें जाके उन्होंने क्या कर लिया? उस पोजीशन को एक्वायर कर लिया। तो हमारे पास क्या होते हैं? एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होते हैं किसमें? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। दूसरा क्या बोल दिया कि जो मैटर है हमारे पास वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और जहाँ कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे वहाँ, जैसे हमने बात की डिफ्यूजन में, कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और जहाँ पार्टिकल्स मूव करते हैं वहाँ हमारे पास क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है ड्यू टू देयर मूवमेंट। हमारे पास एनर्जी कौन सी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी।
पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, इनमें क्या होते हैं, कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल दिया, ब्राउनियन मोशन। ये क्या होता है, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन नाम का, उसने क्या किया, पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने क्या किया, मान लो हमारे पास एक ही हमने वाटर ड्रॉपलेट ले ली, इसमें कोई पोलन ग्रेन हमारे पास फंस गया, तो क्या हो गया, उसकी जो पोजीशन हमारे पास वो क्या करेगा, ऐसे रैंडमली मूव करता है। तो इस रैंडम जिगजैग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो क्या बोल दिया, द रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और एक बात यहाँ पे आ रही है, डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, जितना आप क्या बढ़ाओगे टेम्परेचर, उससे क्या होगा, पार्टिकल्स का जो मोशन है, मोशन बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ने मतलब हमारे पास क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब उसका जो डिफ्यूजन करने का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब सीधी सी बात क्या आ गई, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हमारे पास क्या होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपके पास इंक्रीज करता हुआ चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया इसमें, नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो डाइवर्स होते हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं, स्विमिंग वगैरह करते हैं, इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। हमारे पास जो डाइवर होते हैं, जो पानी में तैराक होते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, ऐसे हाथों से पानी को पीछे करते हुए तैरना स्टार्ट करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो ऐसा हमारे पास क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें बेसिकली आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो आपने लास्ट पॉइंट हमने बात की थी कि मेटल के पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनमें क्या है, कुछ ना कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेज से जुड़े हुए हैं। तो डाइवर क्या करेगा, उस फोर्सेज को तोड़ेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो कट थ्रू करता है वाटर बाई ओवरकमिंग वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेज। जो फोर्सेज वहाँ पे हैं उनको अगर वो तोड़ पाएगा तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे हम बात करेंगे हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास क्या क्या आएंगी, क्या इनके डिफरेंसेस के पॉइंट हैं, कैसे फोर्सेज होते हैं, क्या डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, तो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आज आप इसको यहीं तक करिए। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।